दोस्तों, 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन के लिए हमें कई सालों तक इंतजार करना पड़ा और न जाने कितने भारतीयों ने इस दिन के लिए अपना खून बहाया है। 15 अगस्त 1947 आजादी की वो सुबह, जिसके लिए न जाने कितने वीर जवान शहीद हो गए। वो सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयां लड़ी गई। वो सुबह जिसने पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू और मेहनत की मुस्कान लेकर आई। आपने इस सुबह के बहुत से किस्से सुने होंगे, पर उस सुबह से पहले की एक रात थी। उस एक रात में जो हुआ उसका जिक्र नहीं होता। उस रात में खुशी तो थी, लेकिन उसमें गम भी था। 15 अगस्त के बारे में बात बहुत हो गई। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ था उस दिन और रात में? चलिए देखते हैं उस पूरे दिन की कहानी। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी में जो दर्द था वो एक दिन का नहीं था। अंग्रेजों की खात्मों की कहानी साल 1947 की शुरुआत में लिखना शुरू हो गई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट इटली की सरकार को ये उम्मीद था कि भारत बिना बंटवारे के सुलह और शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन अफसोस कि उम्मीद टूट गई। 3 जून 1947 को क्लेमेंट इटली को ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंस करना पड़ा कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने यूनाइट किया और हमें उम्मीद था कि एकता देश के आजाद होने के बाद भी बने रहेंगी। लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को ये मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जिसका मतलब यह है कि ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज 2 सरकारों को सौंप रही है। और फिर देश के बंटवारे का जहरीला फैसला 18 जुलाई को ले लिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली। इसकी नींव माउंटबेटन ने रखी थी। इसमें देश के आजादी के बदले अंग्रेजों ने इसके 2 टुकड़े करने की ठानी थी और इस काम के लिए चुना गया लंदन के वकील सिरिल रेडक्लिफ को। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आए थे, ना ही यहाँ की संस्कृति की जानकारी थी और ना तहसीब का इल्म था, जो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचते आ रहे थे। और उस वक्त शायद उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला लेने जा रहे हैं। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग अपनी दुकान, जायदाद और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पे आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक रही। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इसमें लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा। आप जरूर इसमें शामिल हो और अपना आशीर्वाद दें। आजादी के दिन महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया। जब कोलकाता में हिंदू मुसलमान एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 14 अगस्त की शाम नेहरू अपने 17 यॉर्क रोड वाले घर पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ बैठे हुए थे। तब एक फोन बजता है। फोन लाहौर से था। फोन रखते ही नेहरू का चेहरा लाल पड़ गया था और आंखें आंसुओं से भर गई थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों के पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे।
जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। नेहरू इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि ऐसे में वो अपना 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकते हैं, वो कैसे ये कह सकते हैं कि देश की आजादी पर वो खुश हैं, जबकि उनका लाहौर जल रहा है। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की 5वीं बैठक में भारत की आजादी का ऐलान किया गया। बैठक की शुरुआत रात 11 बजे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी के वंदे मातरम गीत को गाने के साथ हुई। फिर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्षीय भाषण हुआ। इसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान सभा के सामने आजादी का प्रस्ताव रखा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 प्रस्ताव रखे कि वाइस रॉय को इसकी सूचना दी जाए कि भारत का संविधान सभा ने भारत देश की सत्ता संभाल ली है। 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में नेहरू की आवाज गूंजती है। ये वो भाषण था जिसे अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जिसे वो कहते हैं कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। शायद पूरी तरह नहीं, पर कम से कम जहां तक हो सके वहां तक तो जरूर। आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। संविधान सभा में तालियां थम नहीं रही थी, सदस्य मेजें थपथपा रहे थे। स्वागत था एक नए भारत का, एक नए राष्ट्र का, आजाद भारत का, जिसके सपने अब अपने होंगे। जब पूरा देश जागकर नेहरू का यह ऐतिहासिक भाषण सुन रहा था, उस दिन महात्मा गांधी ने भाषण नहीं सुना और वो रात 9 बजे सोने चले गए थे। दूसरी ओर वहां पर मौजूद लोगों के आंसू निकल गए और महात्मा गांधी के जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। उसके बाद सुचेता कुलकर्णी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्र गीत बना। सदन के अंदर सूट पहने एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथनी ने दौड़कर जवाहरलाल नेहरू को गले लगा लिया। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। इस सभा के बाद भारत एक आजाद मुल्क बन गया, पर अभी आपको एक दिलचस्प बात बतानी बाकी रह गई है। दरअसल हुआ यूं कि आधी रात के बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का ऑफर देने गए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने पोर्ट वाइन की बोतल खोली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के गिलास भरे और फिर अपना गिलास भर के अपना हाथ ऊंचा किया और कहा, टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरफ अपना गिलास उठाकर कहा, किंग जॉर्ज सिस्टम के लिए। नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें उन मंत्रियों का नाम है जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो खाली था। जल्दबाजी में नेहरू अपने मंत्रियों के नाम वाला लिफाफा डालना भूल गए थे। कॉनट प्लेस और लाल किला हरे केसरिया और सफेद रोशनी से नहाए हुए थे। पूरे देश में खुशी की लहर थी, लेकिन इसी के एक तरफ बंटवारे का दर्द भी था, लोगों के बिछड़ने का, अपनों से अपने का जुदा होने का। अगर इस दिन आप मौजूद होते तो कैसा महसूस करते? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।